नमस्कार दोस्तों, आज हमें हमारे गांव भिक्कावाला में और आज हम बात करने वाले हैं हमारे गांव के अरविंद भट्ट जी की एक बहुत बड़े मुद्दे के बारे में। इनके घर पे यूपीसीएल द्वारा जो है 3-4 महीने पहले एक नया प्रीपेड मीटर इंस्टॉल किया गया था, जिसका बिल जो है इनके लिए जो है बहुत ही परेशानी का सबब बनता जा रहा है। दोस्तों, अरविंद भट्ट जी का जो बिल आया है वो 3 महीने में लगभग 30,000 पहुँच चुका है, जो कि एक सामान्य परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा है। और इसमें सोचने वाली बात यह है कि क्या ये मीटर सही काम कर रहा है या सिस्टम में कोई गड़बड़ी है। अरविंद भट्ट जी द्वारा जो है समाधान दिवस में करीब 15 दिन पहले इस समस्या को एसडीएम के सामने रखा गया था, जिसमें उन्होंने उच्च अधिकारियों को जो इसकी जांच और निवारण के आदेश दिए थे, और उसके बाद भी जो है इनको कोई ठोस अभी तक जो है निवारण नहीं मिल पाया है। दोस्तों, ये सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर हजारों शिकायतें सामने आ रही हैं। दैनिक जागरण और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कई उपभोक्ताओं ने अचानक बढ़े हुए बिजली बिल की शिकायत की है। कुछ मामलों में मीटर तेज चलने और गलत रीडिंग देने के आरोप लगे हैं। लाखों उपभोक्ताओं को तो अपना बिल तक सही से दिखाई नहीं दे रहा। सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण यहाँ तक कि कई जगह रिचार्ज करने के बाद भी बैलेंस सही से अपडेट नहीं हो रहा। और हाल ही में तो सरकार को आईआईटी एक्सपर्ट की कमेटी बनानी पड़ी ताकि इन मीटर की जाँच की जा सके। अभी हमारे साथ है हमारे गाँव के अरविंद भट्ट जी, तो इनसे मैं कुछ जानकारियाँ लूँगा ताकि आपको जो है इस मुद्दे पे जो है और भी प्रकाश आपके सामने पड़ेगा और मुद्दा क्लियर होगा कि क्या इसमें समस्या आ रही है। भट्ट जी, ये बताओ कि आपका जो पहले बिल आता था वो कितना आ रहा था? मेरा मीटर जो है ना, पहले तो सबको नमस्कार, सभी दर्शकों को। हाँ। और मेरा पहले सिंपल मीटर लगा हुआ था, उसका जो डिस्प्ले थी ना, वो उसकी डिस्प्ले हो गई थी खराब। ठीक है। तो जब मेरे यहाँ बिल काटने आते थे वो बिल वाले, तो मुझे मतलब वो देते थे, मतलब डराते थे कि इसको चेंज करा लो, नहीं तो डिपार्टमेंट तुमसे दुगना पैसा वसूल कर लेगा बिना मीटर के। ठीक है। तो मैंने उसमें धामपुर गया, अपने खर्चा करके मीटर लगवाया। लगाते तो खुद नहीं है वो, अपना पैसा खर्च करके मीटर लगाने के लिए मैंने एप्लीकेशन दी है। ठीक है। उसके बाद भी क्या होता है कि मतलब वो 2-3 महीने बाद तो मीटर लगाते हैं। मतलब अपने डर के मारे लगाया मैंने, कहीं यार कोई मतलब मेरे पे कार्रवाई ना हो जाए मीटर ना लगाने की उसमें। तो उसके बाद ये आते हैं और स्मार्ट मीटर लगा के चले जाते हैं। अब मुझे इतना जानकारी थी नहीं कि प्रीपेड है पोस्ट पेड है, मैं तो चलो स्मार्ट मीटर समझा था उसको। और जब लगा के जाते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ, दिसंबर तक का मेरा बिल क्लियर है। पहले बिल कितना आता था महीने का? पहले का मतलब 800 या 900 रुपये फिक्स आता था। 800-900 रुपये से ज्यादा बिल नहीं आता, मतलब इससे ज्यादा, क्योंकि वो भी मतलब मेरा खर्चा। घर में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करते हैं? मेरे घर में देखो मेनली वॉशिंग मशीन है, लेकिन वो तो आपको पता ही है सर्दियों में मतलब कम ही चलती है, पंखे सर्दियों में चलते ही नहीं है। तो मेरे घर का खर्चा केवल एक फ्रिज है, जो भी सर्दियों में मतलब बहुत कम चलता होगा। बाकी फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है आपके पास, और वाटर कूलर होगा नहीं, जो अभी चल नहीं रहा होगा। नहीं, एसी नहीं है आपके घर में? एसी नहीं है। कितने पंखे लगे होंगे लगभग? पंखे एक मेरी मम्मी के रूम में है, एक मेरे रूम में है, बस 2 पंखे हैं केवल, और 2 या 3 लाइटें आप यूज करते होंगे ज्यादा से ज्यादा। बस इतनी, स्टडी रूम में और वैसे बस। तो अब एक ये बताइए आप कि अगर कोई आम घर में एक आपके यहाँ पे एसी नहीं लगा हुआ है, वाटर कूलर नहीं लगा हुआ है, आपके पास एक सिंपल फ्रिज है जो कि जरूरत की अप्लायंसेस है, और एक जो है वॉशिंग मशीन है जो कि रोज नहीं चलता, जब जरूरत होती है 2-3 दिन में एक बार यूज होता है। तो इसके लगने के बाद अगर 700-800 बिल आ रहा है, पहले तो वो भी मुझे ज्यादा लग रहा है, 900 रुपये ज्यादा ही है मेरे हिसाब से, 800-900 का बिल वो भी ज्यादा ही है। और अब जाकर के बिल जो है आपका 3 महीने में 30,000 आ गया। 30,000 देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये बिल है मेरा, ये जनवरी फरवरी और मार्च का बिल है इतना। और कमाल की बात यह है कि मेरा कनेक्शन कटा हुआ है कम से कम 15 दिन से 20 दिन से, उसका बिल भी जुड़ रहा है। ये भी कमाल की बात है कि मतलब कनेक्शन कटने के बाद भी बिल लगातार बढ़ रहा है। मतलब ये लगा लो कि इसका जो होता है ना, ये हिस्ट्री होती है, ये दो पर डे चल रहा है मीटर, और पर डे की बिजली पता कितनी यूज हो रही है? 1.16 किलोवाट। कल ही मैंने यूज कर ली, जबकि मेरे घर में बिजली है ही नहीं। 17 तारीख दिखा रहा है, देखो 17 तारीख का है। इतना किलोवाट मैंने यूज कर लिया कल, जबकि मेरे घर में 2 दिन से बिजली नहीं है, लेकिन इतना मैंने यूज कर लिया। ये देखो 1.16 किलोवाट EWS यूज कर लिया मैंने इतना। तो इसके लिए जब आप समाधान दिवस में गए थे, पहले तो आपने पहले तो मैं देखो यहाँ से जेई पहले जेई को, सबसे पहले जेई साहब के पास मैं 3 महीने से घूम रहा हूँ। सबसे पहले मैं जेई साहब के पास गया, तो उन्होंने तो चलो अपनी रिपोर्ट लगा दी, उनको तो चलो मैं कुछ नहीं कह सकता। तब बिल कितना था जब पहली बार गए थे? उस टाइम था मेरा बिल 25,000, 2 महीने पहले। अच्छा। जब मैंने पहली बार जेई साहब से कॉन्टेक्ट किया था, तो उन्होंने कहा था कि हाँ गड़बड़ तो है बिल में। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट लगा के मेरे को दे दी थी। उनका चलो मैं तो उनको धन्यवाद करूंगा, उन्होंने मेरे को ये रिपोर्ट बना के दी थी उनका कोई। उसके बाद जब मैं उसके लिए घूमता हूँ
कि क्या नाम उसका, मेरे जो को कार्रवाई उनके ये द्वारा हो रिपोर्ट है, सकती है उन्होंने वो करके दे दिया। हाँ जी साहब की रिपोर्ट लगी हुई है ये, हम्म, इसमें इन्होंने रिपोर्ट लगा दी कि इतना चल रहा है मीटर, ये है साइन वगैरह उनको। तब इसके बाद मैं धामपुर में इसको जमा करता हूँ। तो धामपुर में जब जमा करता हूँ इसको मैं, वहां से मेरे को कहा जाता है कि चेक मीटर लगेगा, तो चेक मीटर की रसीद में कटा देता हूँ, ठीक फीस है। जमा कर दी चेक मीटर की मैंने। उसके बाद चेक मीटर के लिए मुझे घुमाया गया। तो एक दिन क्या होता है कि चेक मीटर लगा नहीं है, बिजली कट गई मेरे घर पे। ठीक है। ये मतलब मार्च की बात है, मार्च 25-26 के बाद है ये, नहीं 23-24 के बाद है ये। ठीक। बिजली कट जाती है, फिर मैं घूमता हूँ एक्सन के पास, एसडीओ के पास, सबके पास जाता हूँ, सब हाथ खड़े कर देते हैं कि हमारे बस की है नहीं। जब डिपार्टमेंट की बस की नहीं है तो लगाते क्यों है? मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है कि हर कोई जब ये बोलता है, एक्सन साहब बोलते हैं कि ये तो हमारे हाथ में है नहीं, एसडीओ साहब कहते हैं हमारे हाथ में है नहीं, तो किसके हाथ में है ये मुझे समझ नहीं आता। फिर जब उसके बाद में गया संपूर्ण समाधान दिवस, एसडीएम जो धामपुर में वो लगाते हैं, तो उन्होंने, मैडम ने जो है अच्छी तरह से ट्रीट किया, और जितने भी संबंधित अधिकारी थे उनको बुला के बिजली जुड़वाई मेरी। उनको निर्देशित किया गया कि हाँ, उनका समाधान कीजिए। उन्होंने आदेश दिया कि इनको तुरंत वो किया जाए। उसके बाद कोई बिजली, ठोस समाधान मिला आपको उसके बाद? हाँ, उसके बाद शाम को अधिकारी दौड़ते हुए आए थे हाँ। घर पे, उन्होंने बिजली जोड़ दी थी। तो चलो थोड़ा कनेक्शन जोड़ दिया आपका। कनेक्शन जोड़ दिया था, मतलब कनेक्शन जोड़ता क्या मतलब वहीं से जुड़ता है वो। हाँ। लेकिन जो आपकी मेन समस्या है, जो बिल आपका बढ़ा हुआ है वो नहीं है, नहीं वो चेक मीटर लगता है ना जो, ठीक है। चेक मीटर के साथ साथ मतलब स्मार्ट मीटर के साथ चेक मीटर लगा रखा है, तो दोनों की यूनिट कंपेयर करते हैं वो। तो चेक मीटर की यूनिट अगर जिस तरह चलेगी उस तरह से माना जाएगा कि ये खराब है, ये होता है। तो चेक मीटर लगाने के बाद जो है, उसके बाद लाइन जुड़ी है। लाइन जुड़ने के बाद क्या होता है कि चेक मीटर जब लगाने आते हैं 2 दिन बाद, वो भी मतलब बुला बुला के आए थे वो, चेक मीटर लगाते ही बिजली फिर गायब। 2 दिन के बाद, 2 दिन चली बिजली, फिर 2 दिन फिर अंधेरे में रहा मैं। तब उसके बाद क्या होता है कि मैं एसडीएम मैडम से फोन पर संपर्क करता हूँ, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मेरे को ठीक है। तो उनके दोबारा आश्वासन देने के बाद फिर लाइट जुड़ गई है। फिर लाइट जुड़ने के बाद 3 दिन चली है, और कल आज 2 दिन से दोबारा कट गई। 17 मतलब 16 तारीख से कटी आप हुई है। इसका समाधान क्या कह रहे हो? क्या समाधान सारे के सारे यही कह रहे हैं कि हमारी बस की नहीं है, ये है। मैं अभी दोबारा वही जा रहा हूँ समाधान दिवस में। अब देखो वहाँ क्या होता है, नहीं तो मैं बिजनौर जाऊंगा, लखनऊ जाना पड़ेगा तो लखनऊ भी जाऊंगा मैं। ऐसे कुछ नहीं है कि मैं, क्योंकि मेरी गलती है ही नहीं ना इसमें। मेरी गलती होती मैं चलो बिल तो जो भरता। आपने समाधान दिवस में कंप्लेंट आपने डाली थी, हाँ, रिटर्न में डाल वो दी। कंप्लेंट तो ऑटोमेटिक जो है सीएम पोर्टल, जन सुनवाई पोर्टल पे चली जाती है। तो लेकिन मेरी बात सुनो, जन सुनवाई पोर्टल पता क्या है आजकल? जन सुनवाई जो समस्या जाती है ना, उसकी जांच कौन करता है? जो जिनके खिलाफ वो होती है, कंप्लेन होती है। तो वो क्या करते हैं, हमसे संपर्क किए बिना ही उसमें रिपोर्ट लगा देते हैं कि हमने इसको क्लियर कर दिया। तो उसके बाद मुझे मैसेज आता है कि आपका जो है वो कर दिया गया है। देखो मेरे को कोई समाधान नहीं हुआ है, लेकिन ये देखो मैसेज देखो, जन सुनवाई के मैसेज हैं, देखो ये है। मतलब ग्राउंड लेवल पे कोई भी समाधान नहीं हुआ है, लेकिन जो है पोर्टल पे इनका समाधान हो चुका है इनका ऑनलाइन। ये देखो, संदर्भ संख्या का निस्तारण कर दिए गए। कहाँ निस्तारण हो गया? इनकी जो संदर्भ संख्या है वो ये है 4001342600983 और इसका समाधान जो है इन्होंने जो है पोर्टल पे कर दिया है, लेकिन है जबकि ग्राउंड लेवल पे इनका कोई भी समाधान नहीं हुआ है। तो इस तरह के जो अधिकारी पोर्टल पे काम कर रहे हैं और जो इस तरह के जवाब पोर्टल पे डाल रहे हैं, तो इनकी जांच होनी चाहिए और इन अधिकारियों पे जो है एक्शन होना चाहिए। और दूसरी बात, मेरे को दबाव बनाया जा रहा है कि ये बिल जमा करो, इसको बैलेंस को प्लस में लाओ। लेकिन मेरी बात सुनो, 30,000 रुपए 3 महीने का बिल जमा करने की किसी के मतलब कोई वो बनता है क्या? नहीं बनता है। साधारण परिवार से किसान बैकग्राउंड है, तो इतना बिल कैसे जमा करना? अब बिल जमा करने का मतलब क्या होता है कि मैंने बिजली यूज कर ली है, यही तो बोलेंगे वो। सरकार के तरफ से कोई पैसा वापस तो आता नहीं है, कभी नहीं। आप एक बार बिल जमा कर दो, हाँ, तो फिर तो वो पैसा गया तो गया ना। तो अभी जब मेरी बात सुनो, जब अभी नहीं सुन रहे हैं वो, जब कि मतलब मेरे पे ड्यू है, तो जमा करने के बाद तो बिल्कुल मुझे पूछेंगे भी नहीं। और डेली के डेली मैं हर किसी अधिकारी से फोन कर रहा हूँ, लेकिन कोई मेरा फोन उठाता ही नहीं है, कोई नहीं उठाता। मैं अभी एक्शन साहब से बात करूंगा, देखो एक्शन साहब भी मेरा फोन उठाएंगे नहीं। अभी देखो, हाँ उठाएंगे नहीं फोन, उठाएंगे भी तो मुझे। एसडीओ को कॉल किया था आपने, एसडीओ साहब ने क्या समाधान बताया इसका? एसडीओ साहब कहते हैं मेरे हाथ में है ही नहीं। देखो पहले एसडीओ साहब से बात करो। पर शिकायत करना हुआ आसान। शिकायत दर्ज करने के लिए यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप या यूपीपीसीएल 19
12 ऐप का प्रयोग करें। आप अपनी शिकायत। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर वो कुछ हुआ मेरी शिकायत का? हाँ, शिकायत का तो वही है, वही पे पेंडिंग है जो हमारी रात को बात होती है कि आप से बात कर लो, बड़े साहब से हमारे। सर वो तो पता नहीं, मुझे कह रहे कि सन 71 का बिल दिखा रहे हैं मुझको, मेरे पापा के जमाने का, कि हाँ तुमने ऐसे बिल जमा करा। मैं 70 में मेरे पापा ने कनेक्शन लिया था, उस जमाने का बिल दिखा रहे हैं मेरे को वो। अच्छा, तो उसमें मेरी मैं और 50 गारंटी का कोई मतलब नहीं, मेरी बात करना एक बार। एक हाँ एसडीओ साहब नमस्कार। जी नमस्कार। मैं अनिल नेगी बोल रहा हूँ, ग्राम अध्यक्ष। हाँ, कहते हैं बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया। आप सुनाइए। मैं एसडीओ साहब ये कह रहा हूँ, जब इनका जैसे जांच मीटर लगा दिया गया है तो उस जांच मीटर की रिपोर्ट के अनुसार इनका बिल ठीक करा दीजिए ना। हाँ वही वही, उसमें ना वैसे नियम तो 3 महीने का रहता है, लेकिन इसमें तो चल ही नहीं पाया। हमने 7 दिन किया, 7 दिन भी सप्लाई नहीं चल पा रही है, तो मैं आपसे उसी के संबंध में ना बात करता हूँ। अप्रूवल अगर 3 दिन तो चल चुकी है ना। आप इस केस में आपने जो भी जहाँ से भी ये लाइट इनका कट रहा है ना, बार बार ऑनलाइन कटता है, तो अब आपको पता है घर पे आके कोई काटता नहीं है। तो हाँ, ये इनके ऑनलाइन कट रहा है। एक्सेप्शनल केस है, इसको जो है आप देखिए, और इसको जो है इनकी लाइट तो ना कटे कम से कम, जब तक सॉल्व नहीं होता ये मैटर। बिल्कुल बिल्कुल, हमने यही किया ना, पहले नियम जुड़ गई। हमारी तरफ से जो भी जायज बिल होगा वो उसका भुगतान किया जाएगा। इनका पूर्व में भी कोई भी बिल बकाया नहीं है, ये बढ़ करके बिल आया है, इसलिए जो है बिल में देरी हो रही है। नहीं नहीं, वही वही हम समझ रहे हैं, वो हम समझ रहे हैं कि गलती की नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमारा इसमें क्या पेश फंस गया कि आपको डिस्काउंट करते, इन्होंने कल भी मैंने बात कही, इन्होंने मना कर दिया कि अब हम नहीं जोड़ेंगे, से बिल जमा कराओ। तो सर आपने ये बिल जमा करने के लिए कस्टमर मना नहीं कर रहा ना, आप ये बताइए ना उन्हें कि बिल जब गलत आया हुआ, अगर किसी का बिल 3000 की जगह 30,000 आ जाएगा। नहीं बता, अरे आप मुझे क्या बता रहे हैं, मैंने बताई, सब चीजें बताई है ना, मतलब हाँ, अगर मैं हाँ। आपसे डिस्काउंट पे बात करूंगा तो सबसे मैं रखी आपको महंगा था, वो बिल जो है वो हाँ। वो अभी और इतना अमाउंट भी नहीं है कि इतना कम अमाउंट भी नहीं, और आसानी जमा कर दिया, अमाउंट भी ज्यादा है जी। मतलब उन्होंने, लेकिन मेरी बात मानने में थोड़ा सा मना ही कर दिया, मतलब मना ही कर दिया मुझे। मैं तो कांटेक्ट टच में हूँ, अरविंद जी नाम है उनका, शायद क्या नाम है? हाँ अरविंद अरविंद हाँ अरविंद भट्ट। हाँ अरविंद भट्ट कर दिया। तो मैं तो इनसे कांटेक्ट टच में हूँ, मैं तो खुद स्वयं सुबह 7 बजे रात को 10 बजे कॉल कर रहा हूँ। लेकिन आज मैं थोड़ा सा ये टाइम दिया, आज मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि अगर ये 3 दिन का मुझे अप्रूवल दे दें तो उनका आज ही ठीक कर दें, हमें तो अप्रूवल मिल जाए बस। 3 दिन की तो डेटिंग आ चुकी है ना इनकी जी स्मार्ट मीटर में और उसमें, जी। है ना। तो अगर 3 दिन का मान लीजिए अप्रूवल मिल जाता है, उसी के अकॉर्डिंगली इनका बिल हम ठीक कर देंगे। बस वो अपनी हमारे भी हाथ थोड़ा बंधे हुए हैं जी जी वरना हम तो ऐसा नहीं क्यों रोकेंगे जी। अब ये आप ये देखिए, कोई अगर व्यक्ति जो 15-20 सालों से 50 सालों से कोई मीटर लगा हुआ है, उसके बिहाफ को नहीं मानते आप। करंट में आपको कोई प्रीपेड मीटर लगाया तो उसमें फॉल्ट हो सकता है ना। हाँ नहीं, वो चेक मीटर ही लगाया गया ना, चेक मीटर जो लगा है ना उसमें नियम तो मैं कंप्यूटर 3 महीने का रहता है, तो सप्लाई नहीं दे पा रहे, चला ही पा रहे हो। मैं कहा 1 वीक चल जाए, वो 1 वीक नहीं चल पा रही है, कल से उन्होंने सप्लाई देना ही बंद कर दिया, मतलब सप्लाई वो क्या है कि नहीं चल पाएगा ऐसे जब तक जमा नहीं करेगा। और हमारी साइड में क्या हो रहा है कि थोड़ी सी हवा चलती है तो लाइट चली जाती है, और लाइट का जो टाइमिंग है हमारा, वो टाइमिंग पे भी लाइट हमें नहीं मिल पा रही। अभी पीछे गेहूं खड़े थे खेतों में, उसकी वजह से दिन में लाइट नहीं आ रही थी। आदमी, गर्मी इस टाइम इतनी पड़ रही है कि घर के अंदर लाइट जरूरी है। वो कहते हैं कि जी गेहूं खड़े हैं खेतों में, इसलिए नहीं दे सकते लाइट अभी। अब हवा चल जाएगी शाम को तो लाइट बंद हो जाएगी, थोड़ी सी आंधी आएगी तो लाइट बंद हो जाएगी। अब गेहूं का थोड़ा क्रिटिकल इशू रहता है आपकी तरफ से। नहीं वो तो हम समझ रहे हैं, पर लेकिन लाइट का क्या शेड्यूल है हमारा, शेड्यूल के अनुसार लाइट नहीं मिल रही है हमें तो। बाकी तो ऐसा शेड्यूल मिलनी चाहिए, मैं देख लेता हूँ, बार बात कर लेता हूँ, डेली बात कर लेता हूँ, और जो हमारा स्टाफ है अगर ऐसा कुछ है तो उसको व्यवस्था को दुरुस्त कराते हैं। इसका समाधान कराइए सर अरविंद भट्ट जी का। हाँ इसको मैं देखता हूँ, आज अगर 3 दिन में मुझे अप्रूवल मिल जाएगा तो मैं आज ही इसको रिवाइज कर दूंगा। ठीक है सर। थैंक यू। तो अब मैं जा रहा हूँ दोबारा संपूर्ण समाधान दिवस में, और उसके बाद एक अगली वीडियो बनाएंगे कि वहाँ क्या हुआ और कैसा हुआ, और घर में मीटर भी दिखाऊंगा मैं कि कितना फास्ट चल रहा है। अगर लाइट आ गई तो दूसरी बात यह है कि मेरे जो पुराने मीटर था ना, प्रीपेड मीटर, उसकी रीडिंग जब से चेक मीटर 3 दिन लाइट आई है, उसकी रीडिंग पहुंच गई है 52। ठीक है। और इसकी रीडिंग जो है, जो चेक मीटर है उसकी रीडिंग केवल 9 है। अब लगा लो कितना अंतर है दोनों में। चेक मीटर तो 9 चल रहा है, 9 चल रहा है, वो 52 पहुंच चुका है। हाँ,
3 दिन में यानी 5 गुना स्पीड से चल रहा है। 5 गुना स्पीड चल रहा है। 9 दिन का मेरा जो चेक मीटर की स्पीड है वो है 9 यूनिट। और उसकी अब होता क्या है कि अगर किसी की कंजम्पशन जो है कम होती है तो उसका बिल कम के हिसाब से आता है, और जिसका यूनिट बढ़ जाता है तो बिजली विभाग का ये नियम है कि उसका बिल भी जो है यूनिट ज्यादा यूनिट पे ज्यादा उसमें आएगा, पर यूनिट का चार्ज बढ़ जाता है, वो बिल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो चलो मैं अभी तहसील दिवस में मिलके शाम को ठीक बताऊंगा, इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे और मैं पूरी डिटेल दूंगा। अभी थोड़ा जल्दी में हूं मैं, उसकी पूरी डिटेल दूंगा, मीटर भी दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से मतलब चल रहा है। ठीक है, धन्यवाद। प्रीपेड मीटर का नियम क्या है? पहले पैसे डालो फिर बिजली इस्तेमाल करो, लेकिन ग्राउंड पर क्या हो रहा है, अचानक ज़्यादा यूनिट दिख रही हैं, पुराना बकाया अपने आप जुड़ रहा है और रिचार्ज के बाद भी सही हिसाब नहीं मिल रहा। आज अरविंद भट्ट जी जैसे कई लोग परेशान हैं, ना सही बिल मिल रहा, ना सही समाधान। और यही सवाल हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि आम जनता के साथ ये न्याय है? हमारी मांग है इस मीटर की सही जांच हो, अगर गलती है तो तुरंत सुधार हो और उपभोक्ता को राहत दी जाए। तो दोस्तों, ये थे हमारे ग्राम के अरविंद भट्ट जी, जिनकी आपने समस्या सुनी। ये सिर्फ एक अरविंद भट्ट जी की समस्या नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की समस्या है। ये हर जहाँ भी प्रीपेड मीटर लगे हुए हैं, हर चौथे या पांचवें घर में यही समस्या उत्पन्न हो रही है। सरकार को जो है इसमें कोई ठोस कदम उठाने चाहिए और इसका ठोस समाधान करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल दैनिक सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जय हिंद।